मानव तन अनमोल है होत न बारंबार। और हम समझते हैं कि जो मनुष्य का तन है ये बार बार मिलने वाला नहीं है। बड़ी भाग्य मानुष तन पावा। वेद पुराण रामायण गीता बतला रहा है कि बड़े भाग्य की बात होती है जो कि मनुष्य का तन मिलता है। और इस तन को मिलने का सही बात महापुरुष समझाते हैं, संत महात्मा समझाते हैं कि ये जो बड़ी भाग्य की बात बताई गई है किस लिए बताया गया कि हम मनुष्य तन में आए हैं तो रुपया पैसा धन दौलत कमा लें, शादी विवाह कर लें, गाड़ी घोड़ा मोटर जमीन जायदाद बना लें। ये तो उपलब्धियां हैं, हमको संसार में रहने का साधन है। मगर भाग्य की बात किस लिए कहा गया? क्योंकि इस आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है कि इंसान चेतन अवस्था में रहने का मतलब है कि इंसान ही समझ सकता है, इंसान ही प्रभु से जुड़ सकता है, इंसान ही भगवान से जुड़ सकता है, इंसान ही भगवान का भजन भाव कर सकता है। ये मनुष्य ही समझ सकते हैं। अगर चेतना है तो केवल इंसान में चेतन शक्ति है। इसीलिए भाग्य की बात कही गई कि इस जीवन में, मनुष्य जीवन में परमात्मा से जुड़ के, भगवान से जुड़ के, ये आत्मा परमात्मा का अंश है, बताया गया है। परमात्मा से जुड़ कर के ये आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाए, मुक्ति को प्राप्त हो जाए। संतों ने बताया कि 84 लाख योनियाँ होती है। 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम मानव शरीर बताया गया है कि मानव ही ऐसा धरती पे, मानव मात्र ही ऐसा शरीर है जिसमें होकर ये जीव इस परमात्मा से जुड़ करके, ये आत्मा इस परमात्मा से जुड़ करके मुक्ति को प्राप्त होता है। जीवन मरण से मुक्ति मिल जाती है, धरती पे आना जाना बंद हो जाता है, ये मुक्त हो जाता है आत्मा। ऐसे संतों ने बताया है। आओ हम भक्ति की तरफ, इस परमात्मा की तरफ मुख कर लें, इस परमात्मा की तरफ चलने का प्रयास करें, प्रभु से जुड़ने का प्रयास करें। प्रभु मिलेगा कहाँ? प्रभु केवल जो जानता है वही बता सकता है। तो हम संतों से मिलें, भक्तों से मिलें, प्रभु की जानकारी लें, भगवान को जाने कि ये कहाँ रहता है, क्या करता है, कैसा दिखता है। और हमको एक एक बात समझनी होगी। सुना गया है, देखा गया है कि ये जर्रे जर्रे में रहता है, कण कण में रहता है, हर जगह रहता है। गीता में बताया गया कि मैं सर्वत्र हूँ, मैं सब जगह हूँ, मुझको हवा सुखा नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकती, शस्त्र मुझको काट नहीं सकता, आग मुझको जला नहीं सकता, और मैं किसी के पकड़ में नहीं आ सकता। मैं सर्वत्र हूँ, सब जगह हूँ, मैं निर्गुण हूँ, निर्मल हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं निराकार हूँ। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ऐसा ही समझाया है, गीता में ऐसा ही बतलाया गया है। तो हम भी इस प्रभु से जुड़ने का प्रयास करें और संतों के सानिध्य में रहना शुरू करें। संत महात्मा के चरणों में बैठकर इस प्रभु के विषय में समझें, जानें और देखें। ये संत महात्मा दिखाएंगे कि ये मालिक है, ये परमात्मा है, ये प्रभु है। और सभी के चरणों में अरदास है, प्रार्थना है कि इस प्रभु से जुड़ें, इस राम से जुड़ें, इस मालिक से जुड़ें,
सबका मालिक एक, सबका मालिक एक। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई अलग अलग नहीं है, सभी भाई भाई हैं, सभी एक परमात्मा के बच्चे हैं। हम सभी एक परमात्मा के बच्चे हैं, एक होकर चलते रहें, एक होकर मिलते रहें। कि प्रेम भाव, नम्रता, सहनशीलता ये भी हमारे अंदर होना जरूरी है। और संतों, हम इस परमात्मा की तरफ अग्रसर हों, इस परमात्मा की तरफ अग्रसर हों। अपनी वाणी को इसी पे विराम देते हुए आगे फिर आप जी के चरणों में पेश होंगे।